अब बात करते हैं जहरीले ट्रंप की। जहरीले ट्रंप की, उनके लिए जहरीले शब्द का इस्तेमाल की वजह है ट्रंप का भारत पर एक विवादित बयान। उन्होंने भारत और चीन को नर्क का द्वार कहा है। ट्रंप की भाषा से साफ है, वो कहने को अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, लेकिन वो सब कुछ उद्योगपति के चश्मे से देखते हैं, जिनका फोकस कूटनीति से ज्यादा मुनाफे और व्यापार पर रहता है, जिनका एजेंडा क्लियर है, शांति फैलाकर नोबेल शांति पुरस्कार मांगो, कूटनीति की आड़ में झूठ बोलो और मौका लगते ही यूटर्न ले लो। और पिछले कुछ दिनों में इसमें एक और एजेंडा जुड़ गया है, भारत के प्रति जहरीले बयान देने का। आज भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है, भारत के खिलाफ फिर एक ऐसा बयान दिया है जिसमें जहर की मात्रा बहुत ज्यादा है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को शेयर करते हुए भारत और चीन को नर्क का द्वार बताया। इस पोस्ट में जन्म के आधार पर अमेरिका की नागरिकता देने की आलोचना की गई थी, जिसका समर्थन करते हुए उन्होंने भारत को लेकर विवादित बयान दिया और भारत के साथ साथ प्रवासी भारतीयों का भी अपमान कर दिया। इसके लिए ट्रंप ने एक चिट्ठी पोस्ट की है जिसमें जन्म के आधार पर नागरिकता देने पर सवाल उठाए गए थे। इस पत्र में उन्होंने कैलिफोर्निया के टेक सेक्टर में भारत और चीन के लोगों के दबदबे का दावा किया है और कहा, जन्म को आधार मानकर नागरिकता दिए जाने से प्रवासी अपने बच्चों को अमेरिका की सिटीजनशिप दिलाते हैं, फिर पूरा परिवार अमेरिका आ जाता है। इसी के बाद उन्होंने चीन के साथ भारत को भी नर्क का द्वार बता दिया। ट्रंप के नर्क का द्वार वाले बयान पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है, क्या कहा है सबसे पहले यह सुनते हैं, फिर इसके बाद बताएंगे कि ट्रंप की नीति में ही नरक है या ये कच्चा चिट्ठा सिलसिलेवार तरीके से खोलेंगे। In regard to your second question, we have seen some reports. That is where I leave it. In regard to your second question, we have seen some reports. That is where I leave it. सोचिए, पहले तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि अब हम जो आपको बताएंगे वो एक तरीके से ट्रंप को आईना दिखाने जैसा होगा। तो आप ध्यान से देखिए, आपको गर्व होगा अपने देश की ताकत जानकर। लेकिन उससे पहले, ये वो प्रेसिडेंट हैं जो मैक्रो को इंसल्ट करते हैं, पर्सनल अटैक करते हैं। ये वो प्रेसिडेंट हैं जो जापान की प्राइम मिनिस्टर जब बैठती है उनके बगल में तो पर्ल हार्बर का जिक्र करके उनको एम्बैरेस करते हैं, बावजूद इसके कि वो इनके फुल समर्थन में थी। ये वो प्रेसिडेंट हैं जो बाकायदा ज़ेलेंस्की को इंसल्ट करते हैं। पहली बार आपने तू मैं देखी है। ये वो प्रेसिडेंट हैं जो जर्मन चांसलर को इंसल्ट करते हैं। ये वो प्रेसिडेंट हैं जो अपने सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्टर इटली की प्रधानमंत्री को इंसल्ट करते हैं। ये है वो प्रेसिडेंट। अब आप इनको कितना सीरियसली लेते हैं ये आपके ऊपर है, लेकिन हम बहुत सीरियसली भारत की ताकत बताते हैं। भारत के खिलाफ ट्रंप के जहरीले बयानों पर गौर करें तो इसमें विशेष तौर पर 3 बयान साफ नजर आते हैं। एक बयान उन्होंने जुलाई 2025 में दिया था, जब उन्होंने भारत और रूस को डेड इकोनॉमी बताया था। डेड इकोनॉमी। इसके बाद भारत को टैरिफ किंग बताते हुए बदले में भारी भरकम टैरिफ लगा दिया था। और अब ट्रंप ने चीन के साथ भारत को भी नर्क का द्वार कह दिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भारत के प्रति ट्रंप के अंदर इतनी नफरत क्यों है, या इसके पीछे का राज कुछ और है? क्या ट्रंप को भारत की तरक्की चुभ रही है? वो टैरिफ और रूस से तेल खरीदने पर रोक के बाद भी भारत की अर्थव्यवस्था को रोक नहीं सके? क्या ये उसकी बौखलाहट? इसका जवाब 4 दिन पहले आई एक रिपोर्ट में है, जिसमें यह बताया गया था कि भारत की अर्थव्यवस्था पर ना तो युद्ध का असर होगा ना टैरिफ का। यह रिपोर्ट आईएमएफ ने जारी की है और बताया कि इकोनॉमिक ग्रोथ के अनुमान में भारत दुनिया में नंबर 1 है। वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान आईएमएफ ने बढ़ाकर 6.5% कर दिया है और इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर चीन को रखा गया है, जिसका जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 4.4% है। ट्रंप जिस भारत को नर्क बता रहे हैं, आज उसका एक वीडियो भी हम आपको दिखाते हैं, बल्कि उन्हें दिखाते हैं, जो हमने नहीं बल्कि रूसी मीडिया ने पोस्ट किया है, जिसमें दिल्ली मेट्रो के साथ न्यूयॉर्क मेट्रो की तुलना की गई थी और दोनों का हाल दिखाया गया था, जिसमें फर्क साफ दिख रहा है। नर्क कहां है? वैसे आज हम ट्रंप को भी आईना दिखाएंगे, दिखाई रहे कि जिस भारत को वो नर्क बता रहे हैं उसकी अहमियत असल में क्या है। लेकिन सबसे पहले ट्रंप को एक बार जरा 2 चीजें देखनी चाहिए। अमेरिका के अंदर चोरी की कितनी घटनाएं बढ़ गई हैं? अमेरिका के अंदर मेंटल हेल्थ के कितने केसेस बढ़ गए हैं? जरा देखना चाहिए। या खाली वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को देख रहे हैं, या फिर शायद स्टॉक मार्केट में अपने कुछ पसंदीदा लोगों को? खैर, पहले ट्रंप के भारत विरोधी बयानों की एक फ्लैशबैक रील।
असल में ट्रंप जिन प्रवासियों को और भारतीय मूल के लोगों को गाली दे रहे हैं, उनसे बदजुबानी कर रहे हैं, वो अमेरिका की सत्ता में बहुत अहम है। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय मूल के लोग अमेरिका की आबादी में 1.5% से 1.6% है, लेकिन अमेरिका के कुल इनकम टैक्स में उनका योगदान करीब 5% से 6% तक है। मतलब संख्या के मुकाबले भारतीय मूल के लोग कहीं ज्यादा टैक्स भरते हैं। इसके अलावा सिलिकॉन वैली में हर तीसरे स्टार्टअप में भारत की बड़ी भूमिका रही है। अमेरिका में भारतीय मूल के लोग अब केवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है, बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ हैं। उनके स्टार्टअप्स अमेरिका में लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। भारत की अहमियत क्या है, इसके लिए ट्रंप को भारत में अमेरिका के राजदूत सर्गियो गौर को जरूर सुनना चाहिए, जिनके मुताबिक भारत अब वॉशिंगटन के लिए सबसे अनिवार्य देश बन चुका है। ट्रंप भारत को नर्क बता रहे हैं, लेकिन वो खुद कैसे दुनिया में कूटनीति का नर्किस्तान बना रहे हैं, अब जरा ये भी देखते हैं। आइए ध्यान से देखिए। द ट्रंप डॉक्ट्रिन। ट्रंप ने वेनेजुएला में किडनैप कूटनीति चलाई। वहां के राष्ट्रपति मादुरो को अगवा कर लिया गया। यह इतिहास में पहली बार हुआ है। ईरान में युद्ध कूटनीति का सहारा लिया गया, बल्कि असैसिनेशन कूटनीति का। अब उनका हाल यह है कि वो ईरान पर हमला करके खुद फंस चुके हैं। सोचिए, पहली बार किसी मुल्क के सुप्रीम लीडर को मार दिया गया स्ट्रेट अवे। खैर, गाजा को बर्बाद करने में पहले इजराइल का सुरक्षा कवच बन गए, फिर गाजा पीस प्लान के नाम पर दुनिया में घूम घूम कर दिखावा करते हैं। क्या हो रहा है वहां पर किसी को नहीं पता भी, ब्लैंक। इस बीच वो टैरिफ टेरर दिखाते हैं, जो कहने को अमेरिका को फायदा पहुंचाने के लिए था, लेकिन उससे अमेरिका को उल्टा नुकसान हुआ। असर यह हुआ कि अमेरिका में आर्थिक संकट दिखने लगा है, बल्कि उनकी खुद की सुप्रीम कोर्ट ने उस टैरिफ के ऊपर टैरिफ लगा दिया है और अब पैसा लौटा रहे हो। खैर, रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका में रोजमर्रा की वस्तुएं 1.5% तक महंगी हो गई। ट्रंप के टैरिफ कार्ड की वजह से घरेलू मैन्युफैक्चरिंग में अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। तभी तो कुछ दिन पहले ही अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उनका टैरिफ खारिज कर दिया। और अब हाल यह है, अमेरिका को दुनिया भर के 15 लाख करोड़ रुपए लौटाने होंगे। ट्रंप का हाल यह है कि खुद अमेरिका में उनके खिलाफ विरोध की लहर है। जनता हो या खुद उनकी पार्टी के नेता, ट्रंप की नीति नियत दोनों के खिलाफ। आज यह समझना भी जरूरी है कि ट्रंप इतने बौखलाए हुए क्यों लग रहे हैं। राजनीति के जानकार मानते हैं कि अमेरिका में नवंबर में होने वाला मिड टर्म चुनाव ट्रंप के टेंशन की एक वजह हो सकती है। अमेरिका में ट्रंप की लोकप्रियता में लगातार गिरावट आ रही है। सोचिए, अमेरिका के अब तक के सबसे अनपॉपुलर प्रेसिडेंट रहे निक्सन। ट्रंप की रेटिंग उससे भी नीचे जो निक्सन की रेटिंग थी। ट्रंप की गिरती अप्रूवल रेटिंग अब करीब 35% तक पहुंच चुकी है। ट्रंप की सत्ता में बैठे लोग ही अब उनके फैसलों के खिलाफ हो गए हैं, तो ट्रंप की तानाशाही वाले फैसले सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो रहे हैं। ईरान युद्ध में ट्रंप का यही हाल हुआ है। अमेरिका के लोग पहले से नई जंग के खिलाफ थे। ट्रंप ने वादा किया था कि वो देश को नई लड़ाइयों में नहीं झोंकेंगे, लेकिन ईरान जंग ने उस वादे को भी तोड़ दिया है। ट्रंप ने भारत को नरक का द्वार कहा, लेकिन वो भूल गए कि भारतीय लोग अमेरिकी अर्थव्यवस्था और सिलिकॉन वैली की रीढ़ हैं। अगर भारतीय अमेरिका से हट जाएं तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था और वहां की टेक इंडस्ट्री चरमरा जाएगी। दुनिया की बड़ी अमेरिकी कंपनियों का नेतृत्व भी भारतीय कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय नॉलेज सेंटर्स की तरह काम करते हैं। तो अगर ट्रंप गाली दे रहे हैं तो वो गाली अमेरिकी भारतीयों की ओर भी जा रही है। वहीं अमेरिका का हेल्थ केयर सिस्टम दुनिया के महंगे सिस्टम्स में से एक है। इसे बजट में और आम अमेरिकियों की पहुंच में रखने का बड़ा श्रेय भारत को है। भारत अमेरिका में जेनरिक दवाइयों का सबसे बड़ा सप्लायर भी है। अगर भारत अमेरिका को सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयां देना बंद कर दे तो अमेरिकी नागरिकों को इन्हीं दवाइयों के लिए कई गुना अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। और तो और अमेरिका की विदेश नीति का सबसे बड़ा लक्ष्य चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना है, और इस काम में भारत को साथ लिए बिना अमेरिका कुछ नहीं कर सकता है। यानी भारतीयों के बिना ना तो अमेरिका की टेक इंडस्ट्री चलेगी और ना कूटनीति और ना ही हेल्थ केयर। ऐसे में ट्रंप को समझना चाहिए कि भारत और भारतीयों के ही हाथ में ट्रंप के भविष्य की मास्टर की है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी एक भारत की लीडिंग पब्लिकेशन ने रिपोर्ट छापी कि जो अमेरिका में भारतीय हैं वो अब धीरे धीरे ट्रंप से पीछे हटते जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं वो भारतीय जो कि बहुत अलग लेवल पर काम करते हैं, बहुत अपर सेक्टर में हैं। वैसे इस मुद्दे पर थोड़ी देर पहले भारत में अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता का बयान आया है। इस बयान के जरिए डैमेज कंट्रोल की कोशिश की गई है। इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति ट्रंप का मानना है कि भारत एक महान देश है जिसका नेतृत्व उनके अच्छे मित्र कर रहे हैं।